हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। पिछले लेक्चर में हमने देखा था परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हुए थे। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे एंड कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे जो कि परसेंटेज में यूज़ होते हैं। तो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो पहले उसे वॉच कर लें। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसे वॉच कर सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उसे वॉच कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है बगल में, उसे भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो सारे सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं परसेंटेज के लिए। कार ए's प्राइस इज़ 12.5 मोर देन कार बी's प्राइस, देन फाइंड हाउ मच कार बी's प्राइस इज़ लेस देन कार ए's प्राइस। कार ए जो है उसका प्राइस जो है वो 12.5% ज़्यादा है कार बी के प्राइस से। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि जो कार बी का प्राइस है वो ए के प्राइस से कितना कम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करवाया हुआ था। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कार बी का प्राइस, एंड यहाँ पे हम कार का जो प्राइस अज्यूम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में किस तरह से। यहाँ पे दिया हुआ है जो कार ए का प्राइस है वो 12.5% ज़्यादा है कार बी के प्राइस से। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 12.5% होता है हमारे पास 1/8। तो यहाँ पे जो कार का प्राइस हम लेंगे वो ऐसा लेंगे जो कि 8 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया जो कार का प्राइस है वो है 8 रुपीज़। अब यहाँ पे जो कार ए का प्राइस होगा वो कितना होगा? कार ए का जो प्राइस है वो इस प्राइस से 12.5% ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे? 8 + 8 × 1/8। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है क्यों हम इसे इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कार ए का प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9 रुपीज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार ए का प्राइस है 9 रुपीज़ एंड कार बी का प्राइस है हमारे पास 8 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो कार बी का प्राइस है वो ए के प्राइस से कितना कम है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन बेस, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा हमारे पास 1 एंड बेस हम लेंगे यहाँ पे कार ए का प्राइस, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कार बी का जो प्राइस है वो कार ए के प्राइस से कितना कम है। तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस वैल्यू होगी, जो हमारा बेस होगा, वो होगा कार ए का प्राइस, दैट इज़ 9। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो मुझे मिलेगा 1/9 एंड मैंने आपको बताया था 1/9 होता है हमारे पास 11.11%। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 11.11%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ मोबाइल बाय 200%, बट ड्यू टू पुअर सेल ही वांट टू ब्रिंग बैक हिज प्राइस इनटू ओरिजिनल सिचुएशन, देन हाउ मच % रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। एक शॉपकीपर जो है उसने मोबाइल का जो प्राइस है उसे 200% बढ़ा दिया, लेकिन 200% इंक्रीज़ करने के बाद उसने देखा कि जो मोबाइल की जो सेल है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ड्यू टू पुअर सेल वो जो प्राइस है वापस से रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कितना रिडक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 200% एंड 200% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मोबाइल का प्राइस है वो है 1 रुपी। तो यहाँ पे 1 में अगर मैं 200% का इंक्रीमेंट करूँगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 2। मैंने आपको बताया था अगर 1 में हम 30% का इंक्रीमेंट करते हैं तो उसे हम लिखते हैं 1 + 0.3। अगर यहाँ पे 50% का इंक्रीमेंट करना होता तो मैं लिखता 0.5। अगर यहाँ पे 100% का इंक्रीमेंट करना होता तो इसे हम लिखते हैं 1 + 1। इसी तरह से जब हम 2% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसे हमने लिखा 1 + 2। तो यहाँ पे जो न्यू प्राइस होगा वो होगा हमारे पास 3 रुपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड प्राइस है हमारे पास 1 रुपी एंड न्यू प्राइस है हमारे पास 3 रुपी। तो यहाँ पे 200% का इंक्रीमेंट करने पे हमें मिल रहा है 3 रुपी।
अब यहाँ पे हमें बताना है कि 3 में हम कितना रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो क्वेश्चन अब सिंपल हो गया है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो 1 है वो 3 से कितने % कम है। तो फॉर्मूला सेम है हमारे पास, डिफरेंस अपॉन बेस। डिफरेंस होगा हमारे पास 3 - 1 दैट इज़ 2 एंड बेस हम लेंगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 2/3 विच इज़ इक्वल टू 66.66%। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंस अपॉन बेस के फॉर्मूले से। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है, वो भी बहुत सिंपल है, डिफरेंस अपॉन बेस। तो इस फॉर्मूले के बेस से हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट है, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। इस कंसेप्ट के बेस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं एंड आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्पल था वहाँ पे हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी 1 एंड न्यू वैल्यू थी हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमें पता लगाना था जो ओल्ड वैल्यू है वो न्यू वैल्यू से कितनी कम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है, मैंने नोट में मेंशन किया हुआ है, इफ़ वी हैव 2 वैल्यूज़ a एंड b सच दैट a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू k वेयर k इज़ नथिंग बट कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो k है हमारे पास वो है एक कांस्टेंट वैल्यू एंड a और b जो है हमारे पास कोई भी नंबर है वो इस तरह से है कि अगर हम a में b का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिले। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू a में इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा वैल्यू b में, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं a में इंक्रीमेंट करता हूँ 50% का तो यहाँ पे हमारे पास b में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस आगे मैं आपको करवाने वाला हूँ वो इसी कंसेप्ट पे बेस हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही हो तो उसमें अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, या फिर अगर हम एक वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये होता है। अगर मैं a में इंक्रीमेंट करता हूँ 50% का तो b में डिक्रीमेंट कितना होगा ये हम किस तरह से पता लगाते हैं। 50% इंक्रीज़ करने का मतलब है 50% का मैंने आपको मतलब बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, 50% होता है हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे इसे मैं इन्वर्स करके लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2। अब यहाँ पे 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम डिक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे जब इन्वर्स किया मैंने तो मुझे मिल रहा है 2, इसमें हम एडिशन करेंगे 1 का एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 3। अब इस 3 को अगेन हम इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंट में डिक्रीमेंट मिलेगा वो मिलेगा 1/3% और वी कैन से सिंपली 33.33%। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू मिलेगी जिसमें एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है एंड दूसरी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है तो किस तरह से हम डिक्रीज वैल्यू या फिर इंक्रीज वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सीधा साधा कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 50% को मैंने लिखा 1/2, फिर उसे हम करेंगे इन्वर्स एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था तो इसीलिए मैंने लिखा 2 + 1 तो हमें मिला 3 एंड इसे हम अगेन इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो दूसरी वैल्यू है उसमें कितने % डिक्रीमेंट मिल रहा है हमें। इसी तरह से अगर a में 33.33% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि b में इंक्रीमेंट कितना होगा। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 33.33% होता है हमारे पास 1/3 तो इसे मैंने लिखा 1/3 एंड इसे मैं इन्वर्स करूँगा तो मुझे मिलेगा 3। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो a है उसमें डिक्रीज़ हो रहा है हमारे पास 33.33%। तो हम डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में करेंगे -1, यहाँ पे हमें मिलेगा 2। अब इस 2 को हम इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। अब आप देख सकते हैं 1/2 होता है हमारे पास इक्वल टू 50%। तो अगर a में 33.33% हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास b जो वैल्यू है उसमें 50% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे बेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 200% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था एंड पूछा गया था कि कितने % हम डिक्रीज़ करें वैल्यू को तो हमें ओल्ड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम इसी कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। 200% इंक्रीमेंट का मतलब होता है हमारे पास 2।
तो यहाँ पे मुझे मिला 2, इसे फिर मैंने इन्वर्स किया तो मुझे मिलेगा 1/2 एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 1/2 में मैं करूँगा +1 तो मुझे मिलेगा 3/2। अब कितने परसेंट डिक्रीज़ में वैल्यू करूँ तो मुझे ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे इन्वर्स करना होगा तो मुझे मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3% अगर मैं डिक्रीज़ करूँ 3 में तो मुझे मिलेगा 1। 2/3% इज इक्वल टू 66.66%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंसेप्ट है बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बेस पे हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है हमारे पास वो है कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है डिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास दी हुई है इनकम, कांस्टेंट इनकम, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग में जो रिलेशन होगा वो होगा इस तरह से। अगर हम सेविंग बढ़ाते हैं तो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो जो सेविंग है हमारी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आगे, जिससे आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन वी शुड गो डाउन कीपिंग सेम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो शुगर का प्राइस है वो 25% यहाँ पे बढ़ रहा है। अब अगर हमारे खर्चे को हमें सेम रखना है जो कि प्रीवियसली था, तो उसके लिए हमारा जो कंजप्शन है उसे कितना परसेंट यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। तो सेम कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है शुगर की प्राइस। तो यहाँ पे 25% इंक्रीज़ का मतलब है 1/4। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि जो शुगर का प्राइस था वो था पहले 4। अब इसमें अगर 25% का इंक्रीमेंट हम करते हैं तो हमारा जो न्यू प्राइस होगा वो होगा 5 रुपी। 4 में 25% इंक्रीमेंट का मतलब होता है 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 4 + 1 होगा हमारे पास 5। अब हमें ये पता लगाना है कि 5 में कितने परसेंट को हम डिक्रीज़ करें तो हमें मिलेगा 4। तो या तो हम डिफरेंस अपॉन बेस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 1/5 दैट इज़ 20%। या फिर अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है उस कंसेप्ट के बेस पे भी आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा जो शुगर का प्राइस है वो बढ़ रहा है 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि जो कंजप्शन है उसमें हम कितना रिडक्शन करें तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम 1/4 का इन्वर्स लेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैंने लिखा इसे +1 तो मुझे मिलेगा 5। अब इस 5 को हम इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1/5। तो जो हमारा कंजप्शन है उसे अगर हम कर दें 1/5 तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, या फिर 1/5 को हम बोल सकते हैं 20% रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल रहा है हमें 20% रिडक्शन। तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास। सपोज़ यहाँ पे एक कोई कंज्यूमर है, वो एक शॉपकीपर से एक सामान खरीदता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसे लॉस होता है 20% का। तो यहाँ पे अगर हमें पता लगाना है कि अगर कंज्यूमर को 20% का लॉस हो रहा है तो शॉपकीपर को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो इसे भी हम उसी कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस अपॉन बेस का फॉर्मूला। दोनों ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20% लॉस, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया हमारे पास जो नंबर है वो है 5। अब इसमें अगर हम 20% का लॉस लेते हैं तो हमें मिलेगा 4। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि 4 में हम कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करें तो हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पे हम डिफरेंस अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1/4 दैट इज़ 25%। या फिर अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसके बेस पे आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं।
कंज्यूमर को जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 20%। 20% होता है हमारे पास 1/5। अब आप इसे इन्वर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसके लिए हम करेंगे -1, तो हमें मिलेगा 4। अब इस 4 को आप इन्वर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा वो होगा 1/4, दैट इज़ 25%। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल ए पर्सन चांस टू गेट 5 मोर एप्पल यूजिंग 20 रुपी। फाइंड आउट ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम एप्पल के प्राइस में 20% का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपी में हमें 5 मोर एप्पल यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि जो एप्पल का ओरिजिनल प्राइस है वो कितना होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हमारे पास 20%। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया 20% का मतलब होता है हमारे पास 1/5। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भी, इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट मेथड बताऊँगा जो कि सिंपल है। फर्स्ट मेथड भी सिंपल है, बस थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। 20% का मतलब होता है हमारे पास 1/5। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि जो एप्पल का प्राइस है ओरिजिनल प्राइस ये है हमारे पास 5 रुपी। अब अगर इसमें हम 20% का रिडक्शन करते हैं तो इसका मतलब है जो न्यू प्राइस होगी वो होगी हमारे पास 4 रुपी। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस को रिड्यूस करने के बाद 20 रुपी में 5 मोर एप्पल हमें मिलते हैं। तो पहले 20 रुपी में जितने एप्पल हमें मिलते थे, अब प्राइस के रिडक्शन के बाद 20 रुपी में हमें 5 मोर एप्पल मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एप्पल का प्राइस है हमारे पास 2 रुपी एंड उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 20 रुपी में हमें कितने एप्पल मिलेंगे, तो यहाँ पे आप 2 मिनट में बता देंगे कि हमें मिलेंगे 10 एप्पल। आपने निकाला कैसे? अगर मैंने पूछा कि एप्पल का प्राइस है 2 रुपी एंड 20 रुपी हमारे पास हैं तो हमें कितने एप्पल मिलेंगे, तो आपने बोला 10 रुपी। तो इसे हम फाइंड करते हैं 20 डिवाइड बाई 2 से। तो उसी तरह से अगर हमारे पास एप्पल का प्राइस है 5 रुपी और मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपी में कितने एप्पल आएंगे, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 20 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास मिलेगा 4। एंड प्राइस के रिडक्शन के बाद 4 रुपी होने के बाद 20 रुपी में हमें एप्पल मिलेंगे 5। अब इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 एप्पल। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्राइस के रिडक्शन के बाद हमें 5 मोर एप्पल मिलते हैं एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है सिर्फ 1 एप्पल ज़्यादा। तो यहाँ पे इसे 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो हमें मिलेगा 5 एप्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वांटिटी में जब हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 एंड 5 है, जो एप्पल का प्राइस है उसमें हमें 5 का डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमने लिखा 5 डिवाइड बाई 5, तो जो ओरिजिनल प्राइस है एप्पल का वो हमें मिलेगा 1 रुपी। इसी तरह से जो न्यू प्राइस होगा हमारे पास 4, इसमें जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो न्यू प्राइस हमें मिलेगा 0.8 रुपी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस दोनों ही हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड रिड्यूस प्राइस ऑफ पर डजन एप्पल। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कि जो रिड्यूस प्राइस होगा एप्पल के प्राइस में कमी के बाद पर डजन एप्पल के लिए वो कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, क्योंकि एक डजन में हमें एप्पल जो मिलेंगे वो मिलेंगे 12 एप्पल। तो यहाँ पे 12 में जो आप 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अगला कंसेप्ट बता देता हूँ। इस कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि जो हमारा एप्पल का प्राइस है वो है हमारे पास x रुपी पर एप्पल। हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है एप्पल का वो है x रुपी पर एप्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस में हम 20% का रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक एप्पल मिलता है x रुपी का, तो यहाँ पे जब मैं 20% का रिडक्शन करूँगा तो मुझे न्यू प्राइस मिलेगा x माइनस 0.2x विच इज़ इक्वल टू 0.8x। तो जो मुझे न्यू प्राइस मिल रहा है एप्पल का वो मिल रहा है 0.8x। अब कंसेप्ट वही है
कि अगर हमारे पास एप्पल का प्राइस है x रुपी तो 20 रुपये में कितने एप्पल आएंगे। तो यहाँ पे मुझे एप्पल मिलेंगे 20/x। इसी तरह से जो न्यू प्राइस होगा हमारे पास वो है 0.8x। तो अगर मैं पूछूँ 20 रुपये में हमारे पास कितने एप्पल आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20/0.8x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस में रिडक्शन के बाद 20 रुपये में 5 मोर एप्पल्स हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि 20 रुपये में ओल्ड प्राइस में जितने एप्पल आते थे एंड 20 रुपये में न्यू प्राइस में जितने एप्पल आते हैं उनमें डिफरेंस है हमारे पास 5 का। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी 20/x माइनस 20/0.8x इक्वल टू 5। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी 1। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस होगा एप्पल का वो होगा x, दैट इज़ 1 रुपी, एंड जो रिड्यूस प्राइस होगा वो होगा 0.8x। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 0.8 रुपी। तो प्रीवियस कंसेप्ट में भी हमने देखा था सेम आंसर हमारे पास आ रहा था। तो आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है सॉल्व करके। एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो पूछा था कि रिड्यूस प्राइस ऑफ पर डजन एप्पल, मतलब प्राइस रिड्यूस होने के बाद 1 डजन एप्पल का प्राइस कितना होगा। तो रिड्यूस होने के बाद हमारे पास प्राइस मिल रहा है 0.8 रुपी। तो यहाँ पे हम 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो हमें मिलेगा 9.6 रुपी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डजन का प्राइस होगा 9.6 रुपी एंड ओल्ड प्राइस था हमारे पास x इक्वल टू 1। तो पहले जो 1 डजन एप्पल का प्राइस था वो था 12 रुपी। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि 1 डजन एप्पल के प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है रिडक्शन के बाद, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 12 माइनस करते हैं 9.6। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलता है 2.4। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट यही सारे यूज़ होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड आपके कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।